आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अध्याय नंबर 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 है। अगर 5 पेंसिल और उसके साथ में 7 कलम खरीदी जाती हैं तो दोनों मिलाकर के 50 रुपये के आते हैं। अगर कॉम्बिनेशन बदला जाए और 7 पेंसिल और 5 कलम खरीद लिए जाएं तो आपके 46 रुपये लगते हैं। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। पढ़ अपन रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो हम एक को x और दूसरे को y लेकर के चलेंगे। तो मान लेंगे, माना पेंसिल की कीमत, पेंसिल का मूल्य, उसको आप मान लेंगे x, एक पेंसिल का मूल्य x है, तथा इसी तरह एक कलम की कीमत, एक कलम का मूल्य उसको मान लेंगे y। अब पहली कंडीशन की बात करें अपन, प्रथम शर्त या पहली कंडीशन की बात करें, उसमें 5 पेंसिलें खरीदी जा रही है। एक पेंसिल आती है x की, तो 5 कितने की आएंगी? 5x की। एक कलम आता है y का, तो 7 कलम खरीदे हैं तो कितना लगेगा? 7y। 5x रुपये ये, 7y रुपये ये, और टोटल मिलाकर के रुपए कितने लगते हैं? 50। ये बनी आपके समीकरण नंबर 1। अब इसमें से अपने को ग्राफ के बिंदु निकालने हैं। उसके लिए या तो आप x को अकेला करें या फिर y को। हम यहाँ x को अकेला कर रहे हैं तो y को यहाँ से हटाना होगा। ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का। अभी भी x अकेला नहीं है, इसके इंटू में है 5, वो जाएगा बटे में। किसके बटे में? सामने वाली राशि के बटे में। अब एक मान अगर हमने सही निकाल लिया तो आगे की चिंता अपने को करनी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मान निकालेंगे, 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर 2 से आ जाता है। तो चेक करें, अगर सपोज करें मैं y का मान 0 रखता हूँ तो 0 का 7 से गुणा 0 होगा, यानी ये वाला पद तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 50। क्या 50 में 5 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, 10 बार जाता है। इसका मतलब आप y बराबर 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं लूँगा y बराबर कितने पर? 0 पर। x क्या निकलता है देखें, 50 माइनस 7 इंटू y लेना है 0, बटे में है 5। 50 माइनस ये कितना होगा? 0 बटे में 5। x बराबर ये होगा आपके 50 बटा 5, यानी कि कितना? 10। वैल्यू कितनी आई x की? 10। कब? जब y को हमने रखा 0। हाँ, अब आगे क्या रखें? 1। चेक कर लें, अगर y की जगह 1 रखूं, 7 एकम 7, 50 में से 7 निकालूंगा 43, और उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, तो रखूं क्या? क्या मुझे यहाँ हर बार मान चेक करना पड़ेगा? नहीं। एक मान जब आपने निकाल लिया तो आगे के मान आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। उसकी शॉर्ट ट्रिक है, अभी आपने जो मान रखा है वो, और बटे में जो है वो, उनको जोड़ लो। अभी क्या रखा? 0, बटे में कौन? 5, दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 5। यानी अगला मान आपको 5 ही रखना है, अगरचे आपको पूर्णांक चाहिए। बाकी इसके अलावा कुछ रखते हैं तो संख्या पॉइंटों में आएगी, और आप जानते हैं पॉइंटों में ग्राफ में दिखाना कितना मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करें अपनी जो संख्या है वो पूरी आए। वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी। अभी आपने 0 रखा, बटे में 5 है, इनको जोड़े 5 आएगा, यानी अगली y की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 5। तो लिखेंगे y बराबर 5 पर। तो देखें क्या सामने आता है, x बराबर 50 माइनस 7 इंटू वाई, और y कितना रख रहे हैं? 5, और बटे में कितना है? 5। तो x बराबर 50 माइनस 35 और बटे में 5। x बराबर 50 में से 35 घटे 15 बचे, बटे में 5। x बराबर 3। 5 का 15 में भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। सारणी बनाएं इसकी, 2 बिंदु बहुत है, 1 2, ये है x और ये है y। हमने मान रखा था y का 0, तब x का मिला था हमें 10। फिर हमने y का मान रखा था आपके 5, तो x का मान आया 3। पहली सारणी। अब दूसरी कंडीशन से दूसरी समीकरण बनाएंगे और उसकी सारणी बनाएंगे। चलें, दूसरी कंडीशन या दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त ये कहती है आप कॉम्बिनेशन बदलें। 7 पेंसिलें खरीदें, एक के कितने लगते हैं? x, तो 7 के कितने लग जाएंगे? 7x, प्लस 5 कलम खरीदें, एक का लगता है y, 5 का लगेगा 5y। ये है पेंसिल का खर्च, ये है कलम का, और कुल मिला के खर्च कितना होता है? 46। जैसे ही आपने कॉम्बिनेशन बदला 50 रुपये से 46 रुपये पर आ गए, यानी 4 रुपये की आपने बचत कर ली। चलें देखें, अब वही चीज़ है, या तो x को अकेला कर लें या फिर y को। हम चलें फिर इसमें भी x को अकेला करते हैं, तो 7x बराबर 46 माइनस 5, ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस। ये है आपके इंटू में, इसको लगा दो बटे में, ताकि x हो जाए अकेला। अब हमें मान चेक करना है सिर्फ एक बार।
आगे के मान के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे सपोज करें y की शुरुआत 0 से करें तो 0 का 5 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, पीछे बचेगा 46। क्या 7 का भाग 46 में जाता है? नहीं जाता, छोड़ दें, 0 काम नहीं आएगा। 1 पर चेक करें तो 5 एकम 5, 46 में से 5 गए तो कितना रहेगा? 41 रहेगा। क्या 7 का भाग 41 में पूरा जाता है? नहीं जाता, छोड़ दें, 1 से काम नहीं चलेगा, 2 की तरफ जाएं, 5 दूनी 10, 46 में से 10 गए तो 36, 7 का भाग 36 में पूरा नहीं जाएगा, छोड़े। 3 ले, 5 3 15, 46 में से अगर 15 निकालूं तो 31 रहता है, लेकिन 31 में 7 का भाग पूरा नहीं जाता, छोड़ दें। 4 ले, 5 चौक 20, 46 में से 20 निकालूं तो कितना रहेगा? 26, भाग जाएगा नहीं, छोड़े। 5 लें, 5 का 5 से गुणा करें 25, 46 में से अगर 25 निकालूं तो कितना रहेगा? 21, और 7 का भाग 21 में जाता है। हमें पहला बिंदु मिल चुका। देखें, ये इस तरीके से करने का आसान मेथड है। कभी कभार ऐसा होता है कि मान ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये मेथड आपको कहीं धोखा नहीं देगा। तो y का मान हम कहाँ से शुरू करेंगे? 5 से। तो y बराबर 5 पर x कितना आता है? x बराबर 46 माइनस 5 इंटू वाई, वाई है 5 और बटे में 7, x बराबर 46 माइनस 25 बटा 7, x बराबर 46 में से 25 घटा 21 बटा 7, 7 का भाग 21 में जाएगा 3 बार। ठीक है, वैल्यू आ गई। अब अगला बिंदु रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या रखा? 5, नीचे क्या है? 7, 7 5 कितना होंगे? 12, यानी अगला बिंदु आपको अब 12 रखना है। अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो y बराबर 12 पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 46 माइनस 5 इंटू यहाँ y है देखें, और y हम ले रहे हैं 12 और बट्टे में चलता है 7। 46 माइनस 12 का 5 से हो जाएगा 60 और बट्टे में 7। अब 46 में से 60 घटाएं तो माइनस के 14 रहेंगे। कितना रहेगा? माइनस का 14। x बराबर माइनस का 14 और बट्टे में 7। अब x का भाग दें तो कितनी बार जाएगा? माइनस 2 बार। चलें सारणी बनाते हैं, फिर इसका अपन देखेंगे ग्राफ। सारणी बनी x और y। हमने y की शुरुआत की थी 5 से, तब हमें x का मान मिला कितना? 3। फिर हमने y रखा 12, फिर हमें x मिला माइनस का 2। तो ये बनी सारणियाँ। अब सारणी के हिसाब से अपने को मार्किंग करनी है और इसका ग्राफ बनाना है। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारणी के अलावा सारी चीज़ें हटाने वाला हूँ। अब देखिए, मार्किंग कर ली है, 2 सारणियाँ अपने पास ये रही हैं। इससे ग्राफ बनाते हैं, फिर आंसर की बात करेंगे हम। यहाँ देखें, पहली सारणी में x को रखना है 10 और y रहेगा 0। तो x का 10 ये रहा और y 0 इसके सामने ही है, यानी यहाँ पर आपका बिंदु आ जाएगा। x का 10, y का 0, बिंदु का नाम रखेंगे a। फिर देखें, x का 3 और y का 5, x का 3 y का 5, x का 3 ये रहा और y का 5 ये मिलेगा। ये लाइनें सिर्फ और सिर्फ बिंदु आपको नज़र आ जाए इसलिए बना रहा हूँ मैं, आपको ग्राफ में नहीं बनानी है। लगभग यहाँ आएगा बिंदु, x का 3 y का 5, बिंदु है B। अब इनको क्या करना है? मिला देना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, ग्राफ कौन सी समीकरण का इसका तो दर्शा दें यहाँ पर समीकरण को। समीकरण है 5x 7y 50, 5x 7y और बराबर में 50। इसी तरह दूसरे की मार्किंग देखें अपन, x का 3 y का 5, x का 3 y का 5 ये वाला बिंदु है। फिर देखें, x का -2 और y का 12, ये रहा x का -2 और y के 12, x का -2 और y के 12, ये -2 और ये 12, लगभग यहाँ पर ये बिंदु आएगा -2 और 12। बिंदु का नाम आ जाएगा आपके C। देखें, ये 2 बार बिंदु आया। अब इनको करना आपको मिला देना है। अब देखें, ये दोनों ग्राफ, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कौन से बिंदु पर काट रही? इस बिंदु पर। यही हमारा आंसर है। आंसर क्या है? x का कितना? 3 और y का कितना? 5। अभीष्ट आलेख से स्पष्ट है कि x का मान कितना है? 3 और y का मान कितना है? आपके 5 है। यानी पेंसिल जो है वो आपके 3 रुपए की है और आपका कलम है वो 5 रुपए का है। चाहे तो इसे आप चेक करके भी देख सकते हैं। किस तरह करना है? आपने पेंसिलें खरीदी 5, एक आती है 3 की, तो 5 3 कितना हो गए? 15 रुपए खर्च हो गए पेंसिल में। कलम खरीदे 7, एक आता है 5 का, 7 पंजे 35 रुपये, ये टोटल कितना हो गए? 50 रुपये। देखें, पहला खर्चा कितने का है? 50 रुपये का है। तो ये था आपके दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमने ग्राफीय विधि से इस क्वेश्चन को हल किया है, जहां आंसर आपके सामने है।